Hello everyone, in this video we are going to discuss reaction mechanism. बहुत से इंस्टीट्यूट या फिर जो भी कोचिंग लेते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, जीओसी पढ़ाने के बाद डायरेक्टली हाइड्रोकार्बन स्टार्ट कर देते हैं। उससे क्या होता है कि सबसे पहली बात रिएक्शन के टाइप पता नहीं होते बच्चों को, और हाइड्रोकार्बन्स और अदर जो टॉपिक्स हैं, जितने भी टॉपिक्स ऑर्गेनिक में रिएक्शन के आते हैं तो उसमें रैंडम रिएक्शंस है, केमिकल प्रॉपर्टीज में अलग टाइप है, फिर प्रिपरेशन मेथड में अलग टाइप है। तो पहले तो बच्चों को ये पता होना चाहिए कि रिएक्शन का टाइप कौन सा है, एडिशन क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, इलिमिनेशन क्या होता है, या फिर जो भी रिएक्शंस के टाइप है वो किसके अंडर कौन सा टाइप आ रहा है, ठीक है, कौन सा रिएजेंट ऐड करने से क्या होता है, ये सब कुछ पता होनी चाहिए। तो इसके लिए रिएक्शन मैकेनिज्म अलग से पढ़ाना बहुत जरूरी है। तो लेट्स स्टार्ट रिएक्शन मैकेनिज्म। तो रिएक्शन मैकेनिज्म में सबसे पहले टाइप देखते हैं, मेन टाइप एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, अब इसको भी फर्दर क्लासिफाई किया जाता है। इसको फर्दर क्लासिफाई किया जाता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एंड फ्री रेडिकल एडिशन। फ्री रेडिकल एडिशन, ठीक। हाँ, अब जो सेकेंड टाइप है वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें भी दो टाइप आते हैं, तीन टाइप आते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, अब ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है इसको फर्दर क्लासिफाई किया जाता है SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शन में। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिकुलर। अब देखते हैं इलिमिनेशन। इलिमिनेशन रिएक्शन को तीन टाइप में क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहले तो इलिमिनेशन के जो रिएक्शंस होते हैं उसमें इवन E2 एंड इवन CV, ठीक है। इलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर, इलिमिनेशन बायोमोलिकुलर, इलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर, यूनिमोलिकुलर इलिमिनेशन कॉन्जुगेट बेस, और थर्ड टाइप होता है फोर्थ टाइप होता है आइसोमराइजेशन, ठीक है। तो ये सारे टाइप्स हैं। तो ये सारा टॉपिक एक वीडियो में कवर करना होगा तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए हम क्या करते हैं, पार्ट्स में कवर करते हैं, ठीक है। तो हर एक के लिए एक एक वीडियो आएगी। इलेक्ट्रोफाइल में भी फर्दर टाइप्स होते हैं कि कौन सा आप रिएजेंट ऐड करें उसके बेसिस पे। न्यूक्लियोफिलिक में भी टाइप है, फ्री रेडिकल में भी टाइप है, ठीक है। तो एक एक टाइप देखेंगे और इस तरीके से हम रिएक्शन मैकेनिज्म कवर करेंगे, ठीक है। हाँ, तो ये जो टाइप्स हैं एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, इलिमिनेशन या फिर आइसोमराइजेशन। एडिशन कहाँ पे होती है, हमेशा याद रखो, जहाँ पे डबल बॉन्डेड कंपाउंड हो गए, ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड हो गए, या फिर कार्बोनिल कंपाउंड हो गए, मतलब अनसैचुरेटेड कंपाउंड को हमेशा सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट किया जाता है। मतलब पाई बॉन्ड को ब्रेक करके उसकी जगह पे 2 सिग्मा बॉन्ड बनाए जाते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मतलब आपके कंपाउंड में कोई भी ऐसा ग्रुप या एटम होगा, उसकी जगह पे नया ग्रुप और एटम आएगा जो कि उससे स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। इलिमिनेशन मतलब आपके सैचुरेटेड कंपाउंड को अनसैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट किया जाएगा, मतलब सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड को मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड में कन्वर्ट किया जाएगा। और आइसोमराइजेशन मतलब वन आइसोमर को दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ये सब हम डिटेल में देखेंगे उस वीडियो में। अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन से, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से। इस वीडियो में हम देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन पहले लेंगे हम। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अब ये होता क्या है वो पहले देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इस तरह से है, CH3X है, ठीक। हाँ, अब इसकी जगह पे मुझे OH माइनस ऐड करना है, तो प्लस OH माइनस माइनस X माइनस, तो इसको क्या करना पड़ेगा, OH माइनस इस X की जगह ले लेगा, तो इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
अब इसका टाइप कौन सा है, क्या है, वो तो हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे X की जगह पे क्या आया, OH आया, मतलब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हुआ है, ठीक है, मतलब एक की जगह पे नया दूसरा कुछ आ रहा है, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। हाँ, तो अब स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यहाँ पे हमने एरोमेटिक क्यों लिखा है, ठीक है। हाँ, तो अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो रिएक्शन है ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है बेंजीन की, यहाँ पे हमने बेंजीन लिया, ठीक है। अब देखो बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं और 6 हाइड्रोजन। अब यहाँ पे मैंने एक हाइड्रोजन दिखा है, इस हाइड्रोजन की जगह पे आप कोई बी ग्रुप या एटम लगाओगे तो वो हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन, इस तरीके से, और ये H को यहाँ से निकाल दिया, ठीक। हाँ, तो ये जो B इसकी जगह पे आ रहा है वो क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूट हो रहा है, और ये B क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए। हमेशा जो बेंजीन होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाते हैं। तो आप बोलोगे यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एडिशन क्यों नहीं हो रही है। एडिशन रिएक्शन होने के बाद बेंजीन क्या करता है, अपनी एरोमेटिसिटी को लॉस्ट कर देता है, ठीक है। अगर आपने इसमें HBr डाला, फॉर एग्जाम्पल HNBr, तो ये पाई बॉन्ड टूटेगा इस तरीके से, और यहाँ पे H लगेगा, पहले से एक H था, यहाँ पे पहले से एक H था, और यहाँ पे Br, मतलब अब यहाँ पे H और Br ऐड हो चुका है। एडिशन के बाद क्या होता है, इसका कैरेक्टर, एरोमेटिक कैरेक्टर है वो लूज हो जाता है। पहले ये क्या था, एरोमेटिक, ठीक है। आफ्टर एडिशन रिएक्शन इट इज कन्वर्टेड इनटू नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड मतलब ये खुद का एरोमेटिक कैरेक्टर क्या कर देता है, लूज कर देता है, मतलब ये अनस्टेबल बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। ये क्या बनता है, अनस्टेबल, और यहाँ पे ये क्या है, स्टेबल। तो कोई भी रिएक्शन या कोई भी प्रोसेस जो फाइनल प्रोडक्ट बनाती है वो स्टेबल होगा, तो जो एनर्जी होती है डेल्टा जी होता है उसका, वो कम हो रहता है, निगेटिव में चला जाता है, और वो जो प्रोसेस रहती है, वो जो प्रोसेस है उसमें स्टेबल प्रोडक्ट बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अनस्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है। इसलिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट याद रखो, बेंजीन डू नॉट शो एडिशन रिएक्शन। वो कभी एडिशन रिएक्शन मतलब डू नॉट शो एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन दिखाएगा तो क्या होगा, वहां पे उसका एरोमेटिक कैरेक्टर लूज हो जाएगा। हाँ, अब शो नहीं करता मतलब कुछ रिएक्शन ऐसी हैं जहाँ पे बेंजीन पे एडिशन रिएक्शन की गई है, ठीक है, कुछ डिजायरेबल प्रोडक्ट्स पाने के लिए, इसीलिए कुछ जगह पे रिएक्शन की जाती है। लेकिन अगर आप करते हो तो उसका एरोमेटिक कैरेक्टर क्या हो जाता है, लूज हो जाता है। मैं ये नहीं कह रही कि कभी भी नहीं होती है रिएक्शन, लेकिन रिएक्शन करने के बाद वो अपना एरोमेटिक कैरेक्टर क्या कर देता है, लूज कर देता है। अब देखो आगे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो इसमें भी टाइप्स होते हैं। क्या क्या टाइप्स होते हैं वो देखते हैं। सबसे पहला है नाइट्रेशन, उसके बाद सेकंड है सल्फोनेशन, थर्ड टाइप इज फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, चौथा टाइप है फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन, फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन। अब हम क्या करते हैं, एक एक टाइप देख लेते हैं। इसमें नाइट्रेशन किस तरह से होगा, सल्फोनेशन किस तरह से होगा, फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन। स्टार्ट करते हैं नाइट्रेशन। इसका टाइप क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रिएक्शन लिखेंगे। यहाँ पे हमने डाला है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। इसको हम हीट करेंगे, हीट करने के बाद इट इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोबेंजीन, मतलब एक हाइड्रोजन की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, NO2 प्लस यहाँ से H2SO4 रिलीज हो जाएगा एज इट इज। यहाँ पे बेंजीन था ये, ठीक है, ये रिएक्शन है। यहाँ पे क्या हुआ, इस हाइड्रोजन की जगह पे क्या आ रहा है, NO2 ग्रुप आ रहा है, मतलब बेंजीन इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोबेंजीन।
यहाँ पे हमने जो डाला है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड H2SO4, इसी को बोलते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर, नाइट्रेटिंग मिक्सचर, जिसकी वजह से यहाँ पे नाइट्रेशन हो रहा है। ठीक है, तो अब मैकेनिज्म जो है, अब मैकेनिज्म ये मैंने जो लिखा है वो रिएक्शन है। ठीक है, ये क्या है, रिएक्शन है। हाँ, अब हमने रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट किया है, तो कुछ बेसिक थिंग्स यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको। ये जो आपका बेंजीन है वो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट, उसी को हम स्टार्टिंग मटेरियल भी बोल सकते हैं। हाँ, अब यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड H2SO4 डाला है उसको बोलते हैं रिएजेंट, जो कि चेंज लाता है। यहाँ पे अगर आपने कुछ कैटलिस्ट यूज किया है, तो कैटलिस्ट मतलब जो रिएक्शन का स्पीड इंक्रीज करता है। ये जो आपका नाइट्रोबेंजीन है वो डिजायर्ड प्रोडक्ट है, जो आप बनाना चाहते हो, और ये जो H2SO4 है वो है बाय प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब जिसको निकालते हैं हम, अलग कर देते हैं प्रोडक्ट से। मेन डिजायरेबल ये है प्रोडक्ट। ठीक है, हाँ, तो अब स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म। इसका मैकेनिज्म कैसे होगा, हमने क्या मिक्स किया था यहाँ पे, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड H2SO4। HNO3 का स्ट्रक्चर लिखते हैं यहाँ पे OH है। ठीक है, ये है HNO3। दूसरा एसिड यहाँ पे हमने डाला है H2SO4। अब आप बोलोगे कि दोनों ही एसिड और इनकी रिएक्शन कैसे होगी। ठीक, हाँ, तो इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, H2SO4, तो ये एसिड की तरह वर्क करेगा, और यहाँ पे ये बेस की तरह वर्क करेगा। हाँ, यहाँ पे जो ऑक्सीजन पे लोन पेयर है वो क्या करेगी, इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगी, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगी। हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करने से क्या हो जाएगा, यहाँ पे O नेगेटिव, यहाँ पे N, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH, H, यहाँ पे एक लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ से रिलीज होगा HSO4 माइनस। हाँ, अब जो स्पीसीज फॉर्म हुई है यहाँ से वाटर रिलीज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव, जो कि गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि अब इसकी एक एक्स्ट्रा वैलेंसी बन चुकी है। अब NO2 पे चार्ज आएगा प्लस, और यहाँ से रिलीज हो जाएगा वाटर। ठीक है, हाँ, तो ये जो NO2 पॉजिटिव बना है इसको बोलते हैं नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन, और यही है इलेक्ट्रोफाइल। यही क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। अब ये यहाँ पे जो लिखा है मैंने वो क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। यहाँ पे वो क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है। अभी इसी का ही यूज करेंगे हम सेकंड स्टेप में। ये स्टेप फर्स्ट था। स्टेप फर्स्ट का हेडिंग क्या है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। मतलब इसमें हमने क्या किया, इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट किया, इलेक्ट्रोफाइल को फॉर्म किया। ओके, तो यहाँ पे NO2 प्लस बन चुका है, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोनियम आयन। अब सेकंड, हमें तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल मिल चुका है, तो अब देखेंगे स्टेप 2। यहाँ पे जो बेंजीन है, जो कि न्यूक्लियोफाइल है इस केस का, यहाँ का क्या है, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच है, बेंजीन क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है। मतलब जो बेंजीन है वो, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है। तो पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड ज्यादा होने की वजह से वो क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा। अब इसमें हम डालेंगे NO2 प्लस, जो कि क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। अब देखो यहाँ पे ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है दो, यहाँ पे ये क्या करेंगे, NO2 प्लस के एम्प्टी ऑर्बिटल में चले जाएंगे। डोनेट करेगा ना न्यूक्लियोफाइल अपने इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे पहले एक हाइड्रोजन था, और अब ये जो NO2 है वो यहाँ पे आ जाएगा इस कार्बन पे। अब देखो यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ गए, NO2 के पास। वो कहाँ गया इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे देख सकते हो आप इस बॉन्ड में। तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, NO2 के पास। तो अब ये जो बेंजीन पहले क्या था, एरोमेटिक, अब बेंजीन क्या बन चुका है, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, तो इसको इसकी एरोमेटिसिटी को फिर से रिगेन करना पड़ेगा। तो स्टेप 3, जो लास्ट स्टेप में, जो फर्स्ट स्टेप में HSO4 माइनस रिलीज हुआ था,
वो यहाँ पे आएगा, H को इलेक्ट्रॉन देगा। जैसे H को इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और इससे क्या हो जाएगा, बेंजीन फिर से एरोमेटिक बन जाएगा और यहाँ पे NO2 आ गया। इस तरह से हम देख सकते हैं कि H की जगह पे कौन आ चुका है, NO2 आ चुका है और इस तरह से हमें क्या मिला यहाँ पे, नाइट्रो बेंजीन। ठीक है, इसी को बोलते हैं नाइट्रेशन। ठीक, हाँ। सेकेंड स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक किया, अटैक करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे NO2 आ गया इस कार्बन पे, सेकंड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। जिस कार्बन पे NO2 आया है उसके दूसरा जो सेकंड कार्बन आएगा उस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन कहाँ जा चुके हैं, NO2 और कार्बन के बीच में। फिर से यहाँ पे इसको इसका एरोमेटिक कैरेक्टर रिगेन करने के लिए HSO4 माइनस इलेक्ट्रॉन H को देगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये बनेगा नाइट्रोबेंजीन। इस तरह से हमने यहाँ पे जो मैकेनिज्म देखा है उसका नाम है नाइट्रेशन। ठीक है, क्वेश्चन मिक्सचर पे भी पूछते हैं, नाइट्रेटिंग मिक्सचर पे। नेक्स्ट रिएक्शन, सल्फोनेशन। पहले रिएक्शन लिखते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसमें हमने डाला H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड, इसको हीट करेंगे। अब H की जगह पे क्या आ जाएगा, SO3H। ठीक है, इस तरीके से बेंजीन सल्फोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा ये, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन का कन्वर्जन किस में किया, बेंजीन सल्फोनिक एसिड में। तो हम देखते हैं मैकेनिज्म, ये क्या है, रिएक्शन है। स्टेप फर्स्ट, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पे हमने H2SO4 लिया है रिएजेंट की जगह पे, तो यहाँ पे हमने 2 H2SO4 के मॉलिक्यूल लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें से एक एसिड की तरह वर्क करेगा और एक बेस की तरह। यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, HSO4 माइनस, तो यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। अब यहाँ पे जो जनरेट होगा वो इलेक्ट्रोफाइल है। अब क्या है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल है इसको एज इट इज भी यूज कर सकते हैं या फिर इसको न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे जो OH बॉन्ड है, देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे O और H के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये इस तरह से बनेगा, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O प्लस H प्लस। ठीक है, तो ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है और ये चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, इसमें से कोई भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रोफाइल फॉर सल्फोनेशन, तो ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। दोनों में से अगर ऑप्शन में दोनों है तो आप दोनों को लिखोगे, मतलब वहां पे कोई तो ऑप्शन होगा A एंड B बोथ इस तरीके से, या फिर कोई एक आएगा ऑप्शन में तो एक को टिक करके आओ। नेक्स्ट, अब देखते हैं बेंजीन के साथ इस इलेक्ट्रोफाइल के रिएक्शन। यहाँ पे हमने बेंजीन लिया, हम यहाँ पे लेंगे न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। अब क्या होता है, यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरीके से सल्फर को दिए जाएंगे और ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। तो यहाँ पे पहले से एक हाइड्रोजन था, यहाँ पे S, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड और यहाँ पे चार्ज है पॉजिटिव। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से हमें एक्सटर्नली कुछ नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है इस H को इलेक्ट्रॉन देगा और यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो बेंजीन रिंग के अंदर चले जाएंगे। यहाँ पे SO3H बनेगा, ये बन गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अगर आप न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल यूज करते हो तो हमें एडिशनल नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, हाँ। अब देखते हैं कि SO3H जो मैंने दिखाया था
जो पहला चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, उसको यूज करोगे तो किस तरह से मैकेनिज्म होगा, प्रोडक्ट वही आएगा, प्रोडक्ट सेम बनता है। यहां से जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, वो यहाँ पे सल्फर को दिए जाएंगे। देने के बाद ये इस तरह से बनेगा। पहले से यहाँ पे हाइड्रोजन था SO3H, ठीक, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोई निगेटिव चार्ज तो अवेलेबल नहीं है, तो हमें यहाँ पे HSO4- का यूज करना पड़ेगा, जो कि फर्स्ट स्टेप में रिलीज हुआ है। तो ये H को इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अंदर शिफ्ट हो जाएंगे और बेंजीन को फिर से क्या बनाएंगे, एरोमेटिक बनाएंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे जनरेट किया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं एक तो इलेक्ट्रोफाइल पे। नेक्स्ट, फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। अब देखो कि फ्रिडल-क्राफ्ट ये साइंटिस्ट था, उन्होंने ये रिएक्शन डिस्कवर की है, तो उनके नाम से फ्रिडल-क्राफ्ट नाम है इसका। तो अल्काइलेशन मतलब अल्किल ग्रुप अटैच होता है बेंजीन रिंग को। यहाँ पे CH3Cl, अनहाइड्रस AlCl3, अनहाइड्रस AlCl3। यहाँ पे CH3 आएगा, यहाँ पे पहले हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन की जगह पे CH3 आया, मतलब अल्किल ग्रुप सब्स्टिट्यूट हुआ, इसीलिए इसको बोलते हैं अल्काइलेशन। यहाँ से HCl बाय प्रोडक्ट में मिलेगा और AlCl3। आप बोलोगे AlCl3 एज इट इज मिला। अब AlCl3 का यूज क्या है, AlCl3 एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट, जो कि रिएक्शन का स्पीड इंक्रीज करता है। सेकेंड थिंग, ये लिविस एसिड की तरह भी बिहेव करता है। और दूसरी बात, इट एक्ट्स एज इलेक्ट्रोफाइल एज वेल। ठीक, हाँ, तो यहाँ पे हमने ये देखा। अब देखते हैं आगे किसका मैकेनिज्म कैसे होगा। सबसे पहले स्टेप फर्स्ट, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, देखो यहाँ पे मैंने लिखा मिथिल क्लोराइड। ठीक, तो अब यहाँ पे जो मिथिल क्लोराइड हमने लिखा है, तो उसको हम ट्रीट करेंगे AlCl3 के साथ। Al, यहाँ पे एक Cl, यहाँ पे एक Cl और यहाँ पे भी एक Cl। इसके पास क्या होता है, एम्प्टी ऑर्बिटल होता है, इसीलिए इसको लिविस एसिड भी बोलते हैं या फिर इलेक्ट्रोफाइल भी बोलते हैं। तो क्या होता है, यहाँ पे ये जो Cl, कार्बन और क्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड है, उसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेके क्लोरीन कहा जाता है इस एम्प्टी ऑर्बिटल में। तो यहाँ कार्बन पे चार्ज आएगा पॉजिटिव, ये बन गया इलेक्ट्रोफाइल, कटायन बन चुका है ये। हाँ, अब यहाँ पे फॉर्म होगा Al, Cl, Cl, Cl और यहाँ पे Cl। अब एल्यूमिनियम पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज फॉर्म होगा, क्यों होगा, क्योंकि एम्प्टी ऑर्बिटल में उसने क्लोरीन को एक्सेप्ट किया है विद इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, हाँ, अब आगे देखते हैं। इलेक्ट्रोफाइल तो हमें मिल चुका है, स्टेप सेकेंड। अब देखो यहाँ पे CH3+ है, मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल है, और न्यूक्लियोफाइल क्या है, बेंजीन। तो यहाँ से जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एम्प्टी ऑर्बिटल में जाएंगे। तो यहाँ पे पहले से एक हाइड्रोजन था और यहाँ पे CH3, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। पहले बेंजीन एरोमेटिक था, अब नॉन एरोमेटिक बन चुका है। अब क्या बन चुका है, नॉन एरोमेटिक। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो आपका AlCl4- है, वो क्या रोल प्ले करता है, यहाँ पे Al, यहाँ पे Cl, Cl, यहाँ पे Cl और यहाँ पे भी Cl। ये जो Cl था जो इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे गया है, वो Cl क्या करता है, इस H को इलेक्ट्रॉन देता है। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन बेंजीन को मिलते हैं, और जब ये बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देगा, बेंजीन एरोमेटिक बन जाएगी और यहाँ से रिलीज हो जाएगा AlCl3। ठीक है, और इसके साथ Cl+H, HCl। ठीक है, ये दोनों क्या है, बाय प्रोडक्ट्स हैं। और यहाँ पे हमें मिला मिथिल बेंजीन। ठीक,
इस तरीके से फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन होता है। ये मैकेनिज्म है फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन का। अब देखो यहाँ पे एक ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक क्या है? जो फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन है वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन नंबर और 1 और 2 में मेजर प्रोडक्ट्स, मतलब जो भी प्रोडक्ट्स आपको मिलेगा वो सिर्फ एक ही मिलेगा। लेकिन जब आप कार्बन 3, 4 में रिएक्शन करोगे तो वहां पे पॉली अल्काइलेटेड प्रोडक्ट्स मिलते हैं। उससे क्या होता है? रिएक्शन का यील्ड कम हो जाता है। तो वो देखते हैं कैसे होगा। अगर मैंने यहाँ पे लिया CH3, CH2, CH2 और Cl, अनहाइड्रस AlCl3, अनहाइड्रस AlCl3, तो यहाँ पे एक नहीं 2 प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ये भी एक मिलेगा जो कि माइनर प्रोडक्ट होगा, और दूसरा मिलेगा मेजर प्रोडक्ट। अब ये ऐसे क्यों होता है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, जो कि ड्रॉबैक है, मतलब पॉली अल्काइलेटेड प्रोडक्ट मेजर। अगर आप यहाँ पे 1 या 2 कार्बन का अल्किल हैलाइड यूज करते हो तो सिर्फ एक प्रोडक्ट मिलता है जो कि मेजर में मिलेगा, जो कि क्या मिलेगा? मेजर में मिलेगा। मतलब वहां पे कोई बाय प्रोडक्ट या फिर कोई साइड प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? और इसकी वजह से क्या होती है? यील्ड कम हो जाती है। तो जो ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक क्या है? when we use more than 2 carbon atoms, when we use alkyl halide with more than 2 carbon atoms, with more than 2 carbon atoms, we get polyalkylated products, polyalkylated products। ऐसे प्रोडक्ट्स मिलने से क्या होता है? रिएक्शन की यील्ड कम हो जाती है। ओके, देखो यहाँ पे अगर मैंने लिया प्रोपिल क्लोराइड, यहाँ पे क्या होता है? AlCl3 यूज किया आपने, यहाँ पे एम्प्टी ऑर्बिटल है तो यहाँ से Cl इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में देगा और यहाँ पे बनेगा कार्बोकेटाइन। ये जो कार्बोकेटाइन है वो प्राइमरी कार्बोकेटाइन है जो कि ज्यादा स्टेबल नहीं है। ठीक, और यहाँ पे AlCl4- रिलीज होता है। हाँ, लेकिन यहाँ पे क्या है? रीअरेंजमेंट हो जाती है। ये जो सेकंड वाला कार्बन है इस पे 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन है उसको कन्वर्ट किया जाता है मोर स्टेबल में। इसको बोलते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। यह है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन विच इज मोर स्टेबल, और ये जो है फर्स्ट वो लेस स्टेबल है। वो क्या है? लेस स्टेबल है। तो लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन इज कन्वर्टेड इनटू मोर स्टेबल। फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 कार्बोकेटाइन फॉर्म हो चुके हैं, तो 10 में से 8 कार्बोकेटाइन क्या करेंगे? मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसी का मेजर प्रोडक्ट बनेगा क्योंकि ये मोर स्टेबल है। ठीक है, हाँ, तो अब यहाँ पे 2 कार्बोकेटाइन है, तो 2 कार्बोकेटाइन बने हैं, तो प्रोडक्ट भी कितने बनेंगे? 2। तो यहाँ पे अगर मेरे पास बेंजीन है, इस बेंजीन के साथ रिएक्ट करने के लिए कितने कार्बोकेटाइन आ चुके हैं? हम देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज 10 में से 2 ये हैं और 8 कार्बोकेटाइन किस में कन्वर्ट हुए? सेकेंडरी में। ठीक, 8 कार्बोकेटाइन्स। तो यहाँ पे अगर 10 बेंजीन मॉलिक्यूल्स होंगे तो उसमें से 2 मॉलिक्यूल्स ये वाला प्रोडक्ट बनाएंगे, CH2, CH2, CH3, और 8 मॉलिक्यूल्स ये वाला प्रोडक्ट बनाएंगे। यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3, इस तरीके से। इसलिए यहाँ पे हमें 2 प्रोडक्ट्स मिलते हैं। बस यही एक ड्रॉबैक है फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन का। वो सिर्फ कहाँ पे होता है? जब आप मोर देन 2 कार्बन एटम्स यूज करते हो तब।
अब इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, CH2Cl और यहाँ पे भी एक Cl, ठीक। और आपको पूछेंगे प्रोडक्ट बताओ, अनहाइड्रस AlCl3। अब देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि 2 क्लोरीन दे चुके हैं यहाँ पे वो। तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो बेंजीन है यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे। तो प्रोडक्ट इस तरह से बनता है और एक फिनाइल रिंग, ठीक, प्लस HCl प्लस AlCl3। अभी कैसे फॉर्म होता है वो देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास CH2 है, 2 Cl है, ठीक। अब जब AlCl3 यूज करोगे तो इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, यहाँ Cl में से 2 इलेक्ट्रॉन एम्प्टी ऑर्बिटल में चले जाएंगे। तो यहाँ पे Cl CH2 पे चार्ज जाएगा पॉजिटिव, प्लस यहाँ पे बनेगा AlCl4 माइनस, ठीक। अब देखो यहाँ से जो है वो पाई इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस एम्प्टी ऑर्बिटल में जाएंगे। तो ये इस तरह से होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे CH2 और Cl, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा AlCl4 माइनस और यहाँ से H को इलेक्ट्रॉन देगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये बन जाएगा इस तरह से CH2 और Cl। अब हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो अल्किल प्रोडक्ट मिलता है, राइट, लेकिन यहाँ पे और एक Cl बचा हुआ है, तो ये जो क्या है वो गुड लिविंग ग्रुप है। तो अब क्या होगा, इसकी जगह पे सब्स्टिट्यूशन होगी फिर से एक बार। तो अब ये जो प्रोडक्ट बना है वो अल्किल हैलाइड की तरह वर्क करेगा और जो रिएक्शन में बेंजीन है उसके साथ उसकी रिएक्शन हो जाएगी। ये अब क्या कन्वर्ट हो चुका है, अल्किल हैलाइड की तरह। देखो अब जो बना है वो ये है। तो रिएक्शन वेसल में और बेंजीन मॉलिक्यूल्स है, तो ये बेंजीन प्लस यहाँ पे ये मॉलिक्यूल है आपका CH2Cl, ठीक। हाँ, अब आप इसको क्या करोगे, रिएक्ट करवाओगे AlCl3 के साथ जो कि रिएक्शन में है। तो यहाँ से Cl के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले जाएंगे और आपको मिलेगा ये वाला इलेक्ट्रोफाइल, बेंजीलिक कैटायन बन जाएगा, ठीक है। हाँ, और यहाँ पे AlCl4 माइनस। अब ये जो कैटायन है वो फिर से नए वाले बेंजीन के साथ रिएक्ट करेगा। CH2 प्लस, यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अटैक करेंगे, तो ये इस तरह से बनेगा। यहाँ पे CH2 आएगा और यहाँ पे बेंजीन रिंग, यहाँ पे एक H है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे जो AlCl4 है, AlCl, यहाँ पे भी Cl और यहाँ पे Cl, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। तो ये Cl क्या करेगा, H को इलेक्ट्रॉन देगा और इस सिस्टम को एरोमेटिक बनाएगा। यहाँ पे CH2 और यहाँ पे बेंजीन रिंग इस तरीके से, यहाँ से HCl बाहर निकलेगा प्लस AlCl3, क्लियर। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिसमें हम क्या हो सकते हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं कि अरे हमें तो सिर्फ एक ही बेंजीन दिया था और इस तरह से रिएक्शन कैसे हुई। रिएक्शन वेसल में और भी बेंजीन मॉलिक्यूल है जिसके साथ इसकी रिएक्शन हो जाएगी। ओके, लास्ट रिएक्शन फ्रिडल क्राफ्ट। हाँ, और एक यहाँ पे फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में और भी दो तरीके से रिएक्शन हो सकती है। मतलब जो आप रिएजेंट ले रहे हो अल्किल हैलाइड, उसकी जगह पे आप अल्कीन भी ले सकते हो या फिर अल्कोहल भी ले सकते हो। उसका एक एक एग्जाम्पल करवाते हैं। अगर आप अल्कीन लोगे तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें आपने डालना है H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड और यहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिलेगा ये प्लस H2SO4। ये बनता कैसे है, ठीक है। तो आपको अगर अल्किल बेंजीन बनाना है तो आप अल्किल हैलाइड की जगह पे अल्किन भी यूज कर सकते हो। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस
यहाँ पे देखो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे, H को इलेक्ट्रॉन देंगे, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अब ये जो सिमेट्रिकल अल्कीन है तो यहाँ पे किसी रूल को यूज करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3 बन जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ये जो हाइड्रोजन है वो एक कार्बन को अटैच हो गया, ठीक है, और जो बाकी बचा है वो HSO4 माइनस है। अब ये जो बना है वो है इलेक्ट्रोफाइल। अब क्या करेंगे, बेंजीन के साथ इसको ट्रीट करेंगे। यहां से पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, एम्प्टी ऑर्बिटल में जाएंगे। यहाँ पे बनेगा CH2, CH3, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे हाइड्रोजन। और जो HSO4 माइनस है वो क्या करता है, H को इलेक्ट्रॉन देगा, बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। एक मिनट, सॉरी, मैंने यहाँ पे 2 रिंग्स लगाई है। यहाँ पे CH2 CH3 होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे H। तो हम यहाँ से लेंगे HSO4 माइनस जो कि फर्स्ट स्टेप में यूज हुआ है, वो क्या करेगा, H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और बेंजीन क्या बन जाएगा, एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक, CH2N यहाँ पे CH3, ठीक। इस तरीके से भी हम अल्किल बेंजीन बना सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ अल्किल हैलाइड यूज करके, अल्किन भी यूज कर सकते हैं, अल्कोहल को यूज करके भी बना सकते हैं। CH3OH, यहाँ पे H2SO4 यूज करेंगे और यहाँ पे ये प्रोडक्ट मिलेगा, प्लस वाटर प्लस H2SO4। मैकेनिज्म देखते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना है। ऑक्सीजन की जो लोन पेयर है वो H को इलेक्ट्रॉन देगी, बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, तो ये बनेगा CH3OH2। इस तरीके से नहीं लिखना चाहिए, CH3OH, H यहाँ पे एक लोन पेयर और एक पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो ऑक्सीजन है उसका जो इसका कन्वर्जन गुड लिविंग ग्रुप में हो चुका है, यहाँ पे HSO4 माइनस रिलीज हो चुका है, तो यहाँ से हमें मिलेगा ये मिथिल कटायन और यहाँ से रिलीज हो जाएगा वाटर, ठीक है। अब इस मिथिल कटायन को हम ट्रीट करेंगे बेंजीन के साथ। मैकेनिज्म एज इट इज होगा। अब आगे CH3 प्लस को ट्रीट करोगे तो क्या हो जाएगा, अब मैकेनिज्म लिखने की जरूरत नहीं है, आगे हमें पता है क्या होता है। यहाँ पे CH3 आ जाएगा और यहाँ से निकल जाएगा H2SO4, ठीक। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन इज फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। अनहाइड्रस AlCl3। ये जो रिएक्शन है इसका यूज क्या होता है पता है, एरोमेटिक कीटोन को फॉर्म करने के लिए। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल गिव एरोमेटिक कीटोन, तो फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, AlCl3 यहाँ से रिलीज होगा। यह है रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन कैसे होती है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो Cl के साथ चला जाता है तो HCl बनेगा और ये जो बाकी का ग्रुप है वो H की जगह पे आ जाएगा। देखो पहले ये इस तरह से है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, आपने इसमें डाल दिया AlCl3, यहाँ पे एम्प्टी ऑर्बिटल है तो क्या हो जाएगा, ये Cl एम्प्टी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पे एसाइलियम कटायन बनेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, प्लस यहाँ पे AlCl4 माइनस जनरेट होगा। हाँ, ये है एसाइलियम कटायन। अब इसको हम ट्रीट करेंगे बेंजीन के साथ। देखो यहाँ पे क्या होगा, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में जाएंगे,
तो यहाँ पे बनेगा C डबल बॉन्ड और CH3, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे हाइड्रोजन है। अब इसको फिर से एरोमेटिक बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो Cl है वो H को इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ पे, और H के जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो बेंजीन के अंदर आ जाएंगे उसको एरोमेटिक कराने के लिए। तो यहाँ पे ये बन गया एरोमेटिक कीटोन। प्लस यहाँ से क्या हुआ रिलीज, एक Cl और एक H, HCl, प्लस यहाँ से AlCl3। तो इस तरीके से ये मैकेनिज्म है और इसका यूज क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एरोमेटिक कीटोन्स। जो हमने यहाँ पे जो एसिड हैलाइड्स लिए थे उसकी जगह पे हम एसिड एनहाइड्राइड भी यूज कर सकते हैं। देखो ये बॉन्ड जो ब्रेक हो गया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये बनेगा CH3, C डबल बॉन्ड और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। फिर से क्या होगा, ये बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रिएक्ट करेंगे, तो यहाँ पे ये इस तरीके से बनेगा C डबल बॉन्ड और CH3, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन। अब जो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट मिल रहे थे हमें, CH3, C डबल बॉन्ड और O-, एसिडेट आयन है, वो इस H को इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो बेंजीन के अंदर आ जाएंगे। इस तरह से ये बन जाएगा, प्लस यहाँ से एसिटिक एसिड रिलीज हो जाएगा। बस क्या है कि दोनों में बाय प्रोडक्ट अलग अलग मिल रहा है, लेकिन प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है वो देखा, उसके टाइप्स देखे। ठीक है, एक एग्जाम्पल करते हैं और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके लिए मैं टॉपिक बताऊंगी। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से दो दिया गया है, मतलब दोनों साइड पे Cl, तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन है। तो अब क्या करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और इसमें एनहाइड्रस AlCl3 डाला है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या मिला है, अल्किल जो असील हैलाइड है वो मिला है और AlCl3। देखो यहाँ पे AlCl3 है, यहाँ पे एम्प्टी ऑर्बिटल है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चले जाएंगे इस एम्प्टी ऑर्बिटल में। तो यहाँ पे CH2 Cl, यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, CH2 पे आएगा प्लस चार्ज। अब ये जो प्लस चार्ज आ चुका है उसके साथ बेंजीन रिएक्ट करेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन है, प्लस CH2 Cl प्लस C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। तो हमें पता है कि यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेंगे। तो यहाँ पे बनेगा CH2 C डबल बॉन्ड हो, CH2 एंड Cl, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे हाइड्रोजन। यहाँ से क्या हो जाएगा, AlCl4 माइनस जब आएगा तो हाइड्रोजन को निकाल देगा और यहाँ पे एरोमेटिक बनाएगा सिस्टम को। CH2 C डबल बॉन्ड हो, CH2 Cl, लेकिन प्रोडक्ट यहाँ तक नहीं रुकेगा, आगे भी रिएक्शन होगी क्योंकि और एक Cl यहाँ पे है, तो इसकी जगह पे क्या आएगा, बेंजीन आएगा। ये प्रोडक्ट हमें मिल चुका है अब तक। फिर से AlCl3 इसके साथ रिएक्ट करेगा, एम्प्टी ऑर्बिटल है तो ये इलेक्ट्रॉन्स इसमें जाएंगे,
और फिर से इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा। और इसमें से रिलीज होगा AlCl4-। अब यहाँ पे जो कैटायन है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, नेक्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन के साथ। तो यहाँ पे CH2 C डबल बॉन्ड हो, CH2 पे चार्ज आएगा प्लस, और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो अटैक करेंगे यहाँ पे। CH2 C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे एक CH2 है और इसको अटैच क्या है, बेंजीन। अच्छे से लिखते हैं तभी समझ में आएगा। यहाँ पे ये इस कार्बन अटैच हो रहा है CH2, उसके आगे C डबल बॉन्ड है, फिर से क्या है CH2 है, और फिर से क्या है, बेंजीन रिंग है। ठीक, अब यहाँ पे आ चुका है पॉजिटिव चार्ज, हमारे पास है AlCl4-, और यहाँ पे H क्या होता है, AlCl4-, H को इलेक्ट्रॉन देगा, ये फिर से एरोमेटिक बन जाएगा, और हमारा फाइनल प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, तो अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया है उसको एक ट्री डायग्राम के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। हमने क्या देखा अभी, इलेक्ट्रोफिलिक, एरोमेटिक, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, या फिर आपको आप इस तरीके से भी बोल सकते हो, एरोमेटिक, इलेक्ट्रोफिलिक, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें फर्स्ट टाइप देखा नाइट्रेशन, उसके बाद देखा सल्फोनेशन, उसके बाद देखा फ्रिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन, उसके बाद देखा फ्रिडलक्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक। इसमें क्या कर रहे थे हम, बेंजीन को ट्रीट कर रहे थे किसके साथ, HNO3 एंड H2SO4 के साथ, HNO3 प्लस H2SO4। तो यहाँ पे क्या मिल रहा था हमें, नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, मतलब ये जो H है इसकी जगह पे क्या आया था, NO2। बाय प्रोडक्ट में क्या मिल रहा था, वाटर प्लस H2SO4। ठीक, हाँ। सल्फोनेशन के केस में यहाँ पे हाइड्रोजन था, ऐड किया था कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, यहाँ पे प्रोडक्ट मिल रहा था बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। SO3H ग्रुप यहाँ पे आ रहा था, बाय प्रोडक्ट में वाटर प्लस H2SO4। ठीक, हाँ। अब यहाँ पे फ्रिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन में RCl के साथ ट्रीट करेंगे, अनहाइड्रस AlCl3 एज ए कैटलिस्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो H था बेंजीन पे उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, R ग्रुप आ जाएगा। बाय प्रोडक्ट में HCl प्लस अनहाइड्रस AlCl3। फ्रिडलक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ पे हमने लिया एसिड हैलाइड और उसके साथ अनहाइड्रस AlCl3। तो इस H की जगह पे क्या आ जाएगा, एसिटिल ग्रुप आ जाएगा, C डबल बॉन्ड CH3 प्लस HCl प्लस AlCl3। ठीक, हाँ। तो इन सारे केसेस में क्या पूछते हैं, इलेक्ट्रोफाइल कौन सा था, तो यहाँ पे नाइट्रोनियम आयन था NO2 प्लस। यहाँ पे दो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होते, एक तो SO3 और दूसरा SO3H प्लस। यहाँ पे R प्लस बनेगा और यहाँ पे R C डबल बॉन्ड प्लस। इस तरीके से हमने रिएक्शन देखे, उसका मैकेनिज्म देखा, और क्वेश्चन क्या पूछते हैं वो भी मैंने यहाँ पे बताया है। और एक रिएक्शन होती है हैलोजनेशन, वो भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, जो कि बाकी बची है एक रिएक्शन वो भी बता देती हूँ। यहाँ पे Br2 या फिर कोई भी हैलोजन ऐड करो, इसमें और क्या करेंगे, FeBr3, और इसको हीट करेंगे तो क्या मिलेगा, हाइड्रोजन की जगह पे ब्रोमीन आएगा और रिलीज हो जाएगा HBr
प्लस FeBr3। ये रिएक्शन बचा था वो हम ले लेंगे यहाँ पे। आप Br2 की जगह पे Cl2 भी यूज कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे Br है इस तरीके से, प्लस इसमें आपने ऐड किया है FeBr3। यहाँ पे एम्प्टी ऑर्बिटल है, यहाँ ये जो Br का बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, एक Br इलेक्ट्रॉन लेके FeBr4 में कन्वर्ट हो जाएगा, FeBr4 माइनस, और एक जो Br बचा है उस पे चार्ज आएगा पॉजिटिव, इसको बोलते हैं ब्रोमोनियम आयन। अब ये जो आयन है वो रिएक्ट करेगा बेंजीन के साथ, यहाँ पे Br आएगा, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हाइड्रोजन लिखते हैं इसको, ये जो फर्स्ट स्टेप पे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ है वो रिएक्ट करेगा इसके साथ, बेंजीन के साथ। बेंजीन क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। यहाँ पे Br आया तो यहाँ चार्ज पॉजिटिव बनेगा, प्लस यहाँ पे Fe, यहाँ पे Br, यहाँ पे Br, यहाँ पे भी Br है, 4 Br है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था। अब एक Br क्या करेगा, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसको इलेक्ट्रॉन देगा, हाइड्रोजन और कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बोकेटाइन को स्टेबल करेंगे और इस तरह से बनाएंगे ब्रोमोबेंजीन। प्लस यहाँ पे एक Br और एक HBr रिलीज होगा और दूसरा FeBr3। इस तरीके से हमने जितने भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थे वो इस वीडियो में कवर किए हैं। तो क्वेश्चन किस पे पूछते हैं, इलेक्ट्रोफाइल कौन सा था, न्यूक्लियोफाइल कौन सा था, रिएक्शन का नाम पूछ सकते हैं या फिर रिएजेंट पूछ सकते हैं, उसका रोल पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।